श्रोताओं, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं, भक्त मोरध्वज। देखिए, बात उस समय की है जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों की सलाह लेकर हस्तिनापुर का शासन कर रहे थे। लेकर सलाह भ्राताओं की कर रहे युधिष्ठिर शासन थे, निज नगर हस्तिनापुर में वह करते शासन संचालन थे। अपने भाइयों के परामर्श से धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर का शासन कर रहे थे। उस समय युधिष्ठिर ने उस समय अश्वमेध यज्ञ किया। किन्नरपो अश्वमेध का यज्ञ किया, अपना घोड़ा छुड़वाया है। दिग्विजय करन हित धर्मराज अर्जुन को संग पठाया है। दिग्विजय करने के लिए धर्मराज ने उस घोड़े को 10 दिशाओं में दौड़ाया। अर्जुन और कृष्ण उसके साथ में गए हैं। चलते चलते वो घोड़ा जिस समय मोरध्वज की सीमा के अंदर प्रविष्ट हुआ तो मोरध्वज का एक पुत्र था 16 वर्ष का, जिसका नाम था ताम्रध्वज। उस ताम्रध्वज ने उस घोड़े को पकड़ लिया। अर्जुन आगे बढ़े, डांट कर कहा, अरे बच्चे, ये क्या कर रहा है? अरे जिस अश्व को किसी ने पकड़ने की हिम्मत नहीं की तो इस घोड़े को पकड़ रहा। ये धर्मराज युधिष्ठिर का घोड़ा है, युद्ध करना होगा। ये घोड़ा जब पकड़ा गया हुआ धनंजय क्रुद्ध, महाभयानक छिड़ गया ताम्रध्वज से युद्ध। बच्चे ने कहा, मैं युद्ध में तैयार हूं, युद्ध करो। अर्जुन हंसे। अर्जुन ने कहा, अरे बच्चे हो, तुम्हें युद्ध की कला नहीं मालूम होगी कि छुप जाओ मां की गोदी में, रण में क्या काम तुम्हारा है। संग्राम क्षीर की धार नहीं, तीखे तीरों की धारा है। युद्ध करना कोई खेल नहीं होता। तुम बच्चे हो, खेलो खाओ। आज सजनों, उसने कहा, मुझे बच्चा मत समझो अर्जुन, तुम्हें अपना करिश्मा दिखाना है वो दिखाओ। आज सजनों, अर्जुन जो भी बाण मारते हैं बच्चे के सीने से टकराकर वो बाण बीच से टूट जाता है। धीरे धीरे अर्जुन का सारा तर्कस खाली हो गया। अब तो बच्चे ने कहा, अर्जुन, अब तुमने अपना करिश्मा दिखा दिया, अब मेरा करिश्मा देखो। आज उस बच्चे ने छोटी सी धनुया पर अपना तीर रखा, अर्जुन के मारा। अर्जुन बेहोश हो गए। आज अर्जुन मूर्छित हो गए। भगवान कृष्ण अर्जुन को जगाने लगे, उठो अर्जुन। आज सज्जनों, उस बच्चे ने इन्हें पकड़ लिया, पकड़कर बांधकर अपने पिता के समक्ष उपस्थित किया। मोरध्वज उस समय राज सिंहासन पर बैठा था। उसने देखा कि कृष्ण और अर्जुन हैं। डांट कर कहा, पुत्र, अरे तूने ये क्या किया? ये भगवान कृष्ण हैं, ये कुंती नंदन अर्जुन हैं, अरे इन्हें छोड़ दे। आज दोनों को छुड़वाया। जिस समय जब रास्ते में चले हैं अर्जुन ने भगवान कृष्ण के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया और कहा, प्रभु, एक बात समझ में नहीं आती। क्या? कि जिन बाणों के बल से मैंने सम्मान जगत ने पाया है, इन द्रोण, गुरु और कर्ण आदि का मैंने मान घटाया है। जिन बाणों की बदौलत से मैंने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण के अभिमान को नष्ट कर दिया। अरे धनुर्धारी न था जग में कोई अर्जुन की सानी का कि जिसने इंद्र का हाथी धरनी ऊपर उतारा। बाणों की बदौलत जिसने देवराज इंद्र के एरावत हाथी को जमीन पर उतार दिया। अर्जुन कहने लगे कि अचरज होता भगवान मुझे, वो बाण मेरे बेकार हुए। ना आज समर में एक चली, अभिमान मेरे बेकार हुए। ये प्रभु, आज संग्राम भूमि में मैं विजयी नहीं हो पाया। एक छोटे से बच्चे ने मुझे परास्त कर दिया कि एक बालक ने कर दिया चूर्ण मेरा अभिमान।
कारण मुझे बताइए इसका दया निदान। एक छोटे से बच्चे ने हमारे अभिमान को नष्ट कर दिया, क्या कारण हो सकता है? भगवान कृष्ण ने हंसकर कहा, अर्जुन कि भक्ति के बल से भूमि भार सहसानन धारण करते हैं। ब्रह्मा भक्ति से सृष्टि रचे, शंकर संहारण करते हैं। ये भक्ति का चमत्कार। इसका पिता मोरध्वज बहुत बड़ा भक्त है। अर्जुन तो सोचते थे कि मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। अरे भगवान कृष्ण दिन रात हमारे साथ में रहते हैं, तो मुझसे बड़ा भक्त होगा कौन? अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं परीक्षा लूंगा। जब तलक परीक्षा हो न सके तब तलक सत्य नहीं मानूंगा। आंखों से जब भी देख लूंगा उस समय सत्यता जानूंगा। जांच करके दिखाइए। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम ब्राह्मण बन जाओ। भगवान कृष्ण भी ब्राह्मण बने। यमराज को बुलाया, नाहर बना लिया, एक रस्सी से बांध लिया, हाथ में पकड़ लिया और चल देते हैं मोरध्वज के दरवाजे पर। निस्संदेही आवाज लगाई। द्वारपाल ने दौड़ करके महाराज को खबर दी कि महाराज दरवाजे पर 2 संत आए हुए हैं, जिनके साथ में एक नाहर है। आज मोरध्वज सिंहासन से कूद पड़ा, आया, चरणों पर गिर पड़ा। आज बड़ा सत्कार करके उसने पूछा कि प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ है? भगवान ने कहा, मोरध्वज हमने सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो, मैं कुछ दान मांगने के लिए आया हूं। मोरध्वज ने कहा, प्रभु मैं दानी आनी कुछ नहीं हूं, लेकिन आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले त्रिवाचा करो। आज त्रिवाचा करवाया कि जो मैं मांगूंगा वही देंगे। मोरध्वज ने 3 बार कहा, प्रभु जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। जब 3 बार त्रिवाचा कर दिया तो भगवान ने कहा, तो सुन राजन, मेरा शेर 12 दिन से भूखा है, इसे भोजन चाहिए। राजा सोचता है महात्माओं के साथ में रहने वाला शेर क्या मांस खाता होगा? राजा ने पूछा, प्रभु आपका सिंह क्या खाएगा? बताया, तेरा एक पुत्र है ताम्रध्वज, उसके दाहिने अंग का मांस खाएगा। अब तो राजा चक्कर में पड़ गया, सोचने लगा, अरे जिस माँ ने इसे 9 महीने उदर में रखा, मैं उससे पूछे बगैर ऐसा कैसे कर सकता हूं? प्रभु मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए। आज मोरध्वज महलों में गया है। रानी सीकों की चटाई के ऊपर लेटी थी। स्वामी को आते हुए देखा, उठकर खड़ी हो गई, मुखमंडल की तरफ देखा और कहा, प्रभु आपके मुखमंडल पर उदासीनता के चिन्ह कैसे? मोरध्वज ने कहा, प्रिय दरवाजे पर 2 संत आए हैं, जिनके साथ में एक नाहर है। मैंने त्रिवाचा कर दिया है, अपने पुत्र का बलिदान करना है, तुम्हारी क्या सम्मति है? रानी ने कहा, महाराज हम और तुम अगर संसार में जीवित रहे तो पुत्र दूसरा हो जाएगा, लेकिन अपना सत्य धर्म चला जाएगा तो कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए सत्य के नाम पर अपने बच्चे का बलिदान करना ही उचित होगा। रानी से परामर्श हो गया। राजा ने कहा, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता हूं। अरे जिस बच्चे को सिंह खाएगा, मैं उससे पूछना चाहता हूं क्या वो सत्य के नाम पर मरना चाहता है? आज ताम्रध्वज को बुलाया और कहा, पुत्र दरवाजे पर मृत्यु नाहर के रूप में बैठी तेरा इंतजार कर रही है, क्या तू सत्य के नाम पर मरना चाहता है? बच्चे ने कहा, पिताजी ये शरीर तो आप दोनों की देन है, मैं शहर से मरने के लिए तैयार हूं। आज बच्चा तैयार हो गया। तीनों सलाह करके भगवान कृष्ण के पास में पहुंचे। भगवान ने नहा धुलाकर बच्चे को पाटा पर बैठाया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरी कांक्षा मंगलायतनो हरि, ऐसा मंत्र पढ़ के मस्तक पर तिलक कर दिया। एक आरा मंगवाया और कहा, राजन अब एक तरफ तुम और दूसरी तरफ तुम्हारी रानी मिलकर आरा से 2 फार कीजिए अपने पुत्र के। आज आरा बीच खोपड़ी पर रख दिया गया, नाक के बिल्कुल सामने से। राजा अपनी रानी को समझा रहा,
प्रिय, तुम्हारा हृदय कोमल है, स्त्री हो, अबला हो, कहीं ऐसा न हो तुम्हारे हाथ से आरा छूट जाए। बड़ा ध्यान रखना। रानी कहती है, प्रभु मैं तो अपने हृदय को वज्र का बना लूंगी, अपनी आंखें बंद कर लूंगी, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देगा। आज सजनों आरा पकड़ लिया है हाथ में, जैसे चला आ रहा तो खून का फव्वारा छूटा, रानी के मुखमंडल से जाकर टकराया। रानी को याद आई, अरे मेरे बच्चे का खून है। उसके हाथ पांव डगमगाने लगे, आरा हाथ से छूटने ही वाला था। मोरध्वज ने डांट कर कहा, प्रिय क्या कर रही हो? और जब आई नाव किनारे पर तो फिर चल दी तूफानों में। क्या आखिर में हमारा सत्य धर्म चला जाएगा? संभलो। रानी होश में आई। अष्ट सज्जनों, उस पुत्र को आधा आधा कर दिया। दाहिने अंग को डाल दिया नाहर को। लेकिन बात एक और है कि संतों ने कहा था कि आरा चलाना, लेकिन पुत्र के मुंह में एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। हुआ क्या? रानी के बाईं आंख से एक आंसू टपक पड़ा। संतों ने देख लिया। संतों ने कहा, अब हमारा शेर भूखा रह जाएगा लेकिन भोजन नहीं करेगा। रानी भी बड़ी समझदार थी। रानी ने कहा, प्रभु ये मुंह का आंसू नहीं है, शेर दाहिने अंग का मांस खाएगा, बायां अंग नहीं खाएगा। इसलिए बायां अंग रोया कि मुझे आखिर क्यों नहीं खाएगा। तो ये आंसू बाईं आंख से निकला है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। नाहर को डाल दिया गया, दाहिना फार खा लिया। बाएं फार को रानी अपने हृदय से लगाकर विलाप करती है। अरे ऐसा कब संभव है कि आग लगे और धुआं न हो, पुत्र मर जाए और माता रोए नहीं? असंभव। रानी बार बार विलाप कर रही है। मोरध्वज ने कहा, प्रिय संतों के भोजन की व्यवस्था करो, ये रोना धोना बंद करो। आज भोजन बनाया, भोजन लाया गया। संतों ने कहा, राजन भोजन के लिए सबसे पहले अपने पुत्र को बुलाइए। राजा कहने लगा, प्रभु कैसी बातें करते हो? मेरा दूसरा कोई पुत्र नहीं है, एक ही पुत्र था जिसको अभी अभी हमने बलिदान कर दिया है। दान में सुत अभी दे चुका हूं, सुत कोई अब हमारा नहीं है। अब किसे हम बुलाएं प्रभु जी, जग में प्राणों का प्यारा नहीं है। अरे एक ही पुत्र था जिसको अभी अभी बलिदान कर दिया, दूसरा पुत्र नहीं है। संतों ने कहा, तो मैं भोजन नहीं करूंगा जब तक तुम अपना पुत्र नहीं बुलाएगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। आज संत उठकर खड़े हो गए। मोरध्वज ने शरण पकड़ लिए और राजा बाहर निकला, पागलों की भांति चिल्ला रहा है, बेटा ताम्रध्वज तुम कहां हो? तुम्हारे बगैर संत भोजन नहीं करते हैं। भगवान की माया थी। ताम्रध्वज आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, पिताजी मैं दूर खेल रहा था, पता नहीं कब से आप चिल्ला रहे होंगे, मैं नहीं सुन पाया। राजा ने कहा, चलो संत तुम्हारे बगैर भोजन नहीं कर रहे हैं। राजा बच्चे की बांह पकड़ करके लाता है। जिस समय महलों में पहुंचा तो राजा ने क्या देखा, एक अजीब चमत्कार हो गया कि तब तक संतों ने दिया अपना बदल स्वरूप, खड़े निहारे भूप ने यदुकुल यादव भूप। राजा जब महलों में पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, यमराज तो अंतर ध्यान हो गए। आज सज्जनों राजा चरणों पर गिर पड़ा, प्रभु इतनी बड़ी परीक्षा। भगवान ने कहा, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। रानी ने कहा, अरे मैं क्या मांगू कि ऐसे ही दानी अवहते प्रभु जो, क्यों हाथ पसारो हतो मम पाई। अरे इतने बड़े दानी थे, तुम मेरे यहां मांगने क्यों आए? और काला मांगू मुहि लाज लगे, कि ऐसे मंगन ते हम मांगत नहीं। आप तो मेरे दरवाजे की भिखारी हैं, भिखारी से भी कैसी।
मैं कुछ भी नहीं मांगना चाहती हूँ। हाँ, आपको कुछ अच्छा लगे तो बिना मांगे ही दिए जाओ। आज भगवान ने अनपायनी भक्ति दी सज्जनों, और उस घोड़े को लेकर कृष्ण और अर्जुन आगे की तरफ चल देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।